जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपके घर में ये जीव आते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये जो जीव आपको अपने घर के अंदर दिखाई देते हैं ना, हकीकत में ये आपको शुभ संकेत देते हैं। और अधिकतर कर जिन लोगों के घर में ये महाशक्ति विराजित होती है, उन लोगों को अपने घर में बार बार ये जीव दिखने लगते हैं। जैसे आप पूजा कर रहे हो तब आपको अपने घर में दिखेंगे, या आप मंत्र का जाप कर रहे हो तब आपको अपने घर में दिखेंगे, या रात्रि के दौरान आप सो रहे हो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपके घर में कुछ इस प्रकार से कोई जीव आया है। तो ये जो आप संकेत देखते हो ना, ये आपको शक्तियों के कारण देखने को मिलते हैं। और इन जीवों को अपने घर में देखना, इसका मतलब होता है हमारे घर में ये महाशक्ति बैठी है, जिनके मैं आपको नाम इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि जब हमारे घर में महाशक्ति विराजित होती है ना, तो हमें अपने घर के अंदर ये जीव बार बार दिखने लगते हैं। जैसे कभी आपको कुछ दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा। अगर आपको बार बार ये जीव अपने घर में दिखाई दे रहे हैं, या मान लो अपने घर के पास बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, या आपके घर के पास खड़े हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है आपके घर में जो शक्तियाँ बैठी है ना, वो शक्तियाँ आपको ये संकेत दिखा रही हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक। जितने भी लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इन संकेतों के बारे में पता चल जाए और वो भी जान ले कि उनके घर में ये शक्तियाँ बैठी हैं, इसीलिए उनको बार बार ये जीव अपने घर में दिखाई देते हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला संकेत, अगर आपको अपने घर में कहीं भी किसी भी जगह छिपकली दिखाई देती है, जैसे मान लो मैंने कई बार अपने घर के मंदिर में देखा है, मेरे घर के मंदिर में मुझे छिपकली ज़रूर दिखाई देती है। अगर आपको अपने घर में छिपकली दिखाई दे रही है, चाहे मंदिर में दिखाई दे या घर में दीवार पर चलती हुई दिखाई दे, तो ये आपके लिए शुभ संकेत होते हैं। जो देवी देवता आपके घर में बैठे हैं ना, वो आपको ये संकेत दिखाते हैं। और ये संकेत आपको किस लिए दिखाई देते हैं? जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाती है, जैसे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो या किसी भी देवता की कर रहे हो, और मान लो पूजा करते करते आपको समय हो गया और बार बार आपको अपने घर में छिपकली दिखाई देती है, मंदिर में दिखाई देती है, तो ये माता काली आपको संकेत दिखा रही है। आप माता काली की पूजा करते हो और माँ काली आपकी जो परीक्षा ले रही थी ना, उस परीक्षा में आप पास हो चुके हो और आपकी परीक्षा भी पूरी हो चुकी है, इसीलिए आपको बार बार घर के मंदिर में छिपकलियाँ दिखाई देंगी और अपने घर में भी दिखाई देंगी। पहला संकेत ये आपको तब दिखता है जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाती है और आपके घर में शक्तियाँ बैठ जाती हैं। दूसरा संकेत, अगर आपको अपने घर के मंदिर में बार बार काले रंग की चींटियाँ दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी भोग प्रसाद अपने देवता को चढ़ाया या देवी को चढ़ाया, तो उस भोग प्रसाद में आप थोड़ी देर बाद आके देखते हो कि उसमें तो बहुत सारी चींटियों का गुच्छा लग रहा है। काले रंग की चींटी, एक होती है लाल रंग की, जो लाल वाली होती है ना, वो शुभ संकेत नहीं देती, वो अशुभ संकेत देती है। और ये जो काले रंग की चींटी होती है ना, ये शुभ संकेत देती है। मान लो आपके घर में जब सबसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ विराजित हो जाती है, बैठ जाती है, तब आपको अपने घर के मंदिर में काले रंग की चींटी बार बार दिखाई देती है। जब आपके घर में काले रंग की चींटियाँ आपको बार बार दिखाई दे और आप ये भी देखते हो कि आपने अभी देख ली कि चींटी लग रही है, बहुत सारा गुच्छा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखोगे वहाँ पे एक भी चींटी नहीं नज़र आएगी, तो यही तो देवी देवताओं के संकेत होते हैं। जब आपके घर में
ये जीव आते हैं तो ये आपको शक्तियों के कारण दिखाई देते हैं। जब आपके घर में शक्तियाँ विराजित हो जाती है ना, तब आपको बार बार इस प्रकार के जीव दिखने शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत, अगर आपको बार बार अपने घर में, जैसे आप घर में देख रहे हो या अपनी छत पे देख रहे हो, या मान लो आपने पेड़ पौधे अपने घर में लगाए हुए हैं, वहाँ पे कहीं भी अगर आपको अपने घर में आपको तितली दिखाई दे रही है, ये आपको शुभ संकेत मिलते हैं। जब आपके घर में ये शक्तियाँ विराजित होती है ना, तो आपको सबसे पहले यही सारे संकेत मिलते हैं। तितली आपको अपने घर में दिखेगी, घूमती हुई दिखेगी, घर में घूम रही है, सब जगह घूम रही है, उसके बाद वो गायब हो जाएगी। तो ये शुभ संकेत होते हैं हमारे देवी देवताओं के। जब हमारे देवी देवता हमारे घर में विराजित हो जाते हैं, तब हमें ये संकेत दिखने लगते हैं। चौथा संकेत, अगर आपको अपने घर में कभी भी गाय आती हुई दिखाई दे, या गाय का बछड़ा आता हुआ दिखाई दे, या मान लो घर में ना आए, आपके घर से थोड़ा सा बाहर, जैसे कि ग्राउंड होता है या फिर गली होती है या रोड होता है, आपके घर के बिल्कुल पास में ही आकर कोई बछड़ा खड़ा हो गया या कोई गाय खड़ी हो गई, आपने उसको रोटी खिला दी, तो ये संकेत उस व्यक्ति को दिखता है जिसके घर में ये महाशक्ति बैठी होती है। और ये संकेत आपको वो ही शक्ति दिखाती है जो आपके घर में बैठी है। अगर कभी भी आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि यार ये तो ऐसे ही दिखाई दे जाते हैं। ये जीव उन लोगों के घर में आते हैं जिनके घर में महाशक्ति बैठी होती है। पांचवा संकेत, अगर आपको अपने घर में कभी भी कुत्ता आता हुआ नज़र आए या फिर कुत्ते के बच्चे आते हुए नज़र आए, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। और ये संकेत उस व्यक्ति को दिखता है जिसके घर में महाशक्ति बैठी होती है, विराजमान होती है। पहली शक्ति माँ दुर्गा की, जिसके घर में ये शक्ति बैठी होगी उसको सबसे पहले ये चीज़ें दिखाई देंगी। दूसरी शक्ति भगवान शिव की, जब ये शक्ति आपके घर में बैठी होगी तो आपको ये संकेत दिखेंगे। तीसरी शक्ति माता काली की, जब ये शक्ति आपके घर में विराजित होगी तो 100% आपको ये संकेत दिखेंगे। चौथी शक्ति बाबा भैरव की, जब ये 4 महाशक्ति, बड़ी बड़ी शक्ति आपके घर में होती है, तब आपको इस प्रकार के जीव अपने घर में आते हुए नज़र आते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।